दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और आज के इस वीडियो का श्लोक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, व्यालम बाल मृडाल तंतु भिरसौ। इस श्लोक को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, पाठ 3 में। तो आज पाठ 4 में हम लोग पढ़ेंगे स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी कहते हैं कि स्वयं स्वयं आयत्तम स्वयं आयत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं भर्तृहरि जी कि सृष्टिकर्ता विधात्रा अर्थात ब्रह्मा, ठीक है, सृष्टिकर्ता जो विवेकी जो ब्रह्मा हैं वो क्या करते हैं, मूर्खों के अधीन, ठीक है, विनिर्मितम मूर्खों के अधीन अत्यंत उपकारी जो है, अत्यंत उपकारी जो मूर्खों के लिए है, विधात्रा ब्रह्मा जी ने उन मूर्खों के लिए क्या किया है, विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः, विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः, विनिर्मित कर दिया है, बना दिया है छादन। कैसा छादन? अर्थात ढकने योग्य क्या बना दिया है? तो वही कहते हैं कि उनके लिए जो अज्ञ हैं, मूर्ख हैं, उनके लिए ब्रह्मा ने क्या कर दिया है, एक छादन बना दिया है। क्या बना दिया है छादन? तो कहते हैं मौनम, मौनम, ठीक है, मौन को उनका छादन बना दिया है। अज्ञता जो है उनकी छिपाने के लिए, उनकी मूर्खता को ढकने के लिए ब्रह्मा ने क्या कर दिया है, छादन का निर्माण कर दिया है। एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः। ठीक है, स्वयं को ढकने के लिए, अपनी मूर्खता को ढकने के लिए ब्रह्मा ने उनके लिए छादन का निर्माण कर दिया है। देखिए विशेषता यह देखा जाता है ना, वही देखिए कह रहे हैं नीचे वाले पंक्ति में, विशेषतः सर्वविदाम समाजे। ठीक है, विशेषता क्या देखा जाता है कि विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम अपंडितानाम। ठीक है, तो विशेषतः देखा जाता है कि विद्वत सभा में, ठीक है, जो मूर्ख होते हैं उनका मौन धारण करना ही गुणकारी होता है। अतः मौन धारण करने से अत्यंत लाभ ही होता है किनको, जो मूर्ख होते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती है। तो देखिए यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, जो मूर्ख हैं उनको विद्वत सभा में मौन ही रहना अत्यंत श्रेयस्कर भर्तृहरि जी ने बताया है। ठीक है, तो हम और आप मूर्ख न हो, इसीलिए यह पहले ही हमें चेतावनी दे दी जा रही है कि यदि आप मूर्ख नहीं रहेंगे तो विद्वत सभा में आप बोलने का अधिकार रखेंगे। अन्यथा की स्थिति में वहाँ पर आपकी प्रशंसा तो नहीं होगी, और वहाँ क्या होगी आपकी, वहाँ आपकी अज्ञता को छिपाने के लिए आपको फिर मौन रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी यही कहते हैं। तो श्लोक में कौन सा छंद है? तो कहते हैं यहाँ पर इंद्रवज्रा नाम का छंद है। उसका लक्षण इस प्रकार है, स्यादिंद्रवज्रा यदितौ जगौगः। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों ने यह समझा। ठीक है, अब अगले श्लोक में कहते हैं, यदा किंचिज्जोहम दीपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचिद्वधजनसकाशादवगतं बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। ठीक है, तो अब इस श्लोक से माध्यम से कहते हैं, क्या कहते हैं, यदा किंचित ज्ञः, ज्ञः मतलब विद्वान, यदा अहम किंचित ज्ञः, यदा अहम, यदा यदा अहम किंचित ज्ञः। ठीक है, तो कहते हैं जो कोई विवेकी पुरुष होता है, विवेकी मतलब क्या होता है, ज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान, और विवेक मतलब विशिष्ट ज्ञान को ही विवेक कहते हैं। तो जो विशिष्ट ज्ञान रखने वाले हैं, जो विवेकी पुरुष हैं, वो अपनी अल्पज्ञता एवं यथार्थता के विषय में सोचता है। तो कहता है, क्या कहता है, यदा, जब मैं, अहम
किंचिद ज्ञः, ठीक है। तो कहते हैं जब मैं अल्पज्ञ था तो उस समय मदोन्मत्त हाथी की तरह क्या होता था भाई, मैं जो है किंचिद अज्ञ अहम ज्ञः, जब मैं क्या था अज्ञ था तो मैं द्वीप इव मदान्धः समभवम, तो मैं क्या होता था मदोन्मत्त हाथी की तरह सर्वज्ञ होने से क्या होता था, घमंड से चूर हो गया था। समभवम मदान्धः, ठीक है। तो मैं क्या हो गया था, जब थोड़ा सा अज्ञ था मैं, तो मैं क्या हो गया था, जो मदोन्मत्त जो हाथी है उस हाथी की तरह सर्वज्ञ होने से मैं घमंड से चूर हो गया था। लेकिन फिर कहते हैं तदा सर्वज्ञ अस्मि इति अभवत् अवलिप्तम मम मनः, ठीक है। कहते हैं तदा तदा सर्वज्ञ अस्मि, तदा सर्वज्ञ अस्मि इति अभवत् अवलिप्तम मम मनः, ठीक है। तो मैं जब घमंड से चूर हो गया था, लेकिन जब विद्वानों का संपर्क हुआ और उनसे मैंने कुछ कुछ जब ज्ञान प्राप्त किया तो मनः मम मनः, मेरे मन में तो मुझे आभास हुआ कि मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ। क्योंकि जब तक विद्वानों के साथ संपर्क नहीं हुआ था तब तक मैं स्वयं को ही विद्वान समझ रहा था और मदोन्मत्त हाथी की जैसे घमंड से चूर हो गया था। लेकिन जब विद्वानों का संपर्क हुआ तब मुझे कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और आभास हुआ कि मैं तो मूर्ख हूँ। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खः अस्मि इति ज्वरः इव मदः में अपगतः, ठीक है। मदः में अपगतः, ठीक है। तो इस प्रकार जो है मेरा मन क्या हो जाएगा, मेरा जो मन था, जो मेरा घमंड था, मेरा मद था, जो उस मद में मैं क्या हो गया था, चूर हो गया था घमंड से, तो वह जो घमंड रूपी जो ज्वर था, जो घमंड रूपी जो बुखार था, वो विद्वानों के संपर्क से दूर हो गया और मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं यथार्थ रूप में आ गया हूँ। किस रूप में आ गया हूँ, यथार्थ रूप में आ गया हूँ, ठीक है। ज्वर इव मदो में व्यपगतः, ठीक है। और उन्नति के लिए देखिए, सदाचारी होने के लिए यह अमोघ उपाय है। देखिए कहने का मतलब यह है कि जब मैं मूर्ख था तो मैं स्वयं को विद्वान समझता था और मैं सोचता था कि मैं मदोन्मत्त हाथी की जैसे घमंड से चूर रहता था। लेकिन जब बोधजन सकाशाद अवगतम, जब मैंने विद्वानों का संपर्क किया और विद्वानों के संपर्क में मैं गया, तब मुझे पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ। और इससे विद्वानों के संपर्क होने से क्या होता है कि यह जो मेरा घमंड रूपी जो बुखार मुझे चढ़ा हुआ था वह दूर हो गया। और इसीलिए कहते हैं कि जो है विद्वानों के संपर्क में अवश्य ही रहना चाहिए, तो उससे जो है अपने ज्ञान का जो है एक आकलन किया जा सकता है। तो इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी मूलतः यही बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इस श्लोक में शिखरणी नामक छंद है, ठीक है, जिसका लक्षण है रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी, ठीक है। अब आगे श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं, कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगन्धिजुगुसुप्तम निरूपमर संप्रत्या खादन्नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थम विलोक्यन संकते नहीं गणयति, ठीक है। यहाँ गणपति लिखा गया, ठीक है, गणयति है, पुस्तक में गणयति है। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको अच्छे से सुन लीजिए, पुस्तक में एक बार मिला लीजिएगा। कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुसिप्तम निरूपमर संप्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम सुरपति मपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। तो अब इस श्लोक में कह रहे हैं, देखिए बहुत ही अच्छा श्लोक है। यहाँ कहते हैं कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम, कहते हैं देखिए कृमियों, कृमि कुलचितम जो कीड़े हैं, ठीक है, कीड़ों से भरपूर है, कुलचितम, और लाला क्लिन्नम, और लार अर्थात मुंह से जो गिरने वाला है उससे विगंधि जुगुसिप्तम भीगी हुई और दुर्गंध युक्त, ठीक है, घृणा करने योग्य जो है ऐसा निरूपमरसम, निरूपमरसम। तो निरूपमरसम ऐसा क्या है, तो कहते हैं दुर्गंध युक्त जो है घृणा करने योग्य मांसहीन प्रत्या,
खादन्न रास्थि। तो कहते हैं जो दुर्गंध से युक्त ऐसा लार जो है मुंह से गिरने वाला, कीड़ों से भरपूर है, आर्द्र मतलब भीगी हुई है, और दुर्गंध युक्त है, घृणा करने योग्य है, और मांसहीन है। खादन्न रास्थि निरामिषम, ठीक है, मांसहीन है एवं दुर्गंध युक्त घृणित जो विचित्र रस से युक्त मनुष्य की हड्डी है, ठीक है, मनुष्य की जो हड्डी है, ऐसे जो हड्डी है कृमियों से युक्त, दुर्गंध युक्त, घृणा करने योग्य, वह क्या है, आनंद पूर्वक चाटते हुए क्या है, स्वा, ठीक है, स्वा। कौन, ये सब कौन कर रहा है, तो जो स्वान है वह उसको जो है उस हड्डी को खा रहा है, चाट रहा है, ठीक है। तो क्या है, वो जब उसको खा रहा है तो सुरपति मपि स्वा पार्श्वस्थम विलोकन संकते, जब उस समय वह उसको खा रहा है, नरास्थि प्रत्याखादन यथा स्वा पार्श्वस्थम सुरपतिम अपि विलोक्य संकते, ठीक है। तो पास में वह जो ऐसा जो खा रहा है उसको, तो देवराज इंद्र अगर उसके सामने खड़े हो जाए, सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थम, तो अगर उसके सामने देवराज इंद्र भी अगर खड़े हो जाए आकर के, तो वह देख करके सशंकित नहीं होगा, डरेगा नहीं। कौन, तो कहा स्वा माने स्वान। ऐसे वह जो खा रहा है तो वह देवराज इंद्र को भी अपने सामने खड़ा हुआ देखेगा तो क्यों सशंकित नहीं होगा, डरेगा नहीं। और इसी कारण से देखिए कैसा यहाँ पे देखिए लक्षणा कर रहे हैं, तो वही कहते हैं कि ही क्षुद्र जंतु परिग्रह फलकुताम न गणयति गणयति, ठीक है। तो कहते हैं ऐसा जो देवराज इंद्र को देख करके घृत कार्य करने वाला जो स्वान है, जो कुत्ता है, वह नहीं डरेगा, सशंकित नहीं होगा। इसका कारण है कि जो निम्न कोटि का क्षुद्र पुरुष है, ठीक है, जो मूर्ख पुरुष है, क्षुद्र पुरुष है, वह अपने द्वारा अपनाई गई वस्तु की हीनता की परवाह नहीं करता है, ठीक है। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। जिस प्रकार यह कुत्ता जो है आपने बताया गया कि वह सामने देवराज इंद्र को भी देखेगा और क्या करेगा, वह निरूपमरसम प्रत्याखादन्न रास्थि निरामिषम, ठीक है। तो उसको, किसको, सुरपति स्वापार्श्वस्थम, इंद्र को भी देख करके वह जो कुत्ता है वह तनिक भी सशंकित नहीं होगा, न शंकते, न शंकते, सशंकित नहीं होगा तनिक भी। उसी प्रकार जो क्षुद्र पुरुष होते हैं वो अपने द्वारा अपनाई गई जो वस्तु है उसकी हीनता की परवाह नहीं करते हैं। कहने का देखिए तात्पर्य केवल इतना ही है कि स्वार्थ के वशीभूत प्राणी भी परिग्रह की तुच्छता को न समझता और न ही किसी से डरता है, न किसी की परवाह करता है, यह उसका स्वाभाविक दोष है, ठीक है। तो जो क्षुद्र पुरुष होते हैं उनसे दूर रहिए और अपने को क्षुद्र न बनाइए और अपने को ज्ञानी बनाइए ताकि आप सभा में बोल सकें, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया। तो इस श्लोक का यही मतलब है कि जो क्षुद्र पुरुष होते हैं वो जो अपने द्वारा अपनाई गई कोई चीज़ है ना, चाहे वो कुछ भी हो, उसको वो लोग क्या घृणित नहीं मानते हैं, वो उसको अच्छा ही मानते हैं, वह किसी की परवाह नहीं करते हैं, या उनका स्वाभाविक दोष है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 नंबर श्लोक, ठीक है, 10 श्लोक हो गया है। 11वें श्लोक में कहते हैं शिरः सार्वं स्वर्गात्। देखिए यहाँ कितना गलत लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि ये शब्द के माध्यम से सही भी हो, लेकिन पुस्तक में ऐसा पाठ नहीं है, ठीक है। पीडीएफ में गलत हो सकता है, आप लोग इसको पुस्तक लेके बैठिए, क्योंकि बिना पुस्तक के अशुद्धियाँ होती रहेंगी, ठीक है। पुस्तक में देखिए क्या लिखा हुआ है, शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरसस्तच्छितिधरं महिध्रादुत्तुङ्गादवनि भवने चापि जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः, ठीक है। तो मैंने पुस्तक से देख के बोला है, आप लोग इसमें देख लीजिए कि कहाँ त्रुटि है, उसको सही कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पुनः हम लोग अगले वीडियो में पाठ 5 में हम लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।